नमस्कार। हमने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल पहला भाग देखा, उसमें देखा था कि आदिकाल को सबसे ज़्यादा नाम दिए गए हैं। औरतों से भी काल के लगभग 1 या 2 नाम रखे गए हैं, लेकिन आदिकाल को सभी विचारकों ने अपने अनुसार मतानुसार अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे ज़्यादा नाम इस काल को दिए गए हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य के 3 प्रमुख रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? सिद्ध, नाथ और रासो। 3 साहित्य इसमें लिखे गए हैं, एक सिद्ध, एक नाथ और एक रासो। देखो ये सिद्ध, नाथ और रासो हैं क्या? सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इनकी मतलब जो समय है वो है 8वीं से 13वीं सदी। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था, जादू टोना तंत्र मंत्र, इनमें आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने वाले की सिद्धि प्राप्त करना। हम देखते हैं ना, सिद्ध जो महात्मा होते हैं उनको इन्हें सिद्ध कहा गया, जिन्होंने मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा, जाप के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस तरह के जो लोग थे उन्हें सिद्ध दिया गया और इनके बारे में जो कुछ लिखा गया वो सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्धों में जो प्रमुख हैं वो हैं सरपा, सबरीपा, कहनपा, लुईपा आदि प्रमुख सिद्ध हैं। इन्हें सहज ज्ञान का प्रवर्तक माना गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि सहज ज्ञान का प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं सिद्ध। जो सिद्ध लोग थे, सरहपा, सबरीपा, गणपा, ये लोग, इन लोगों ने ही सहज ज्ञान का प्रवर्तन किया है। दूसरा है नाथ साहित्य। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। देखो, सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। आदिनाथ शिव, शिव को ही आदिनाथ माना गया है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ है। ये पहले नाथ नहीं है, आदिकालीन ये है, लेकिन गोरखनाथ को ये माना जाता है कि उन्होंने ही नाथ साहित्य की नींव रखी है। वो परिवर्तन उन्हीं का, उन्होंने ही किया है। नंबर 3 है रासो साहित्य। रासो साहित्य है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें गीत एवं नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। गीत भी गाया जाता है और अभिनय भी किया जाता है। तो जहाँ गीत और नाट्य, यहाँ केवल लिखा जाता है, गाया जाता है, इन दोनों में गाया जाता है इनका जो साहित्य लिखा गया। लेकिन रासों में क्या है? गाया भी जाता है और नाट्य भी किया जाता है, दोनों का मिश्रण होता है। रासों काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो वीर गाथात्मक रासो। इसमें वीर गाथात्मक में कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमालना रासो आदि ये है। इसमें वीरों की गाथाएं लिखी गई हैं, इसीलिए इनको वीर गाथात्मक रासो कहा गया। इसमें श्रृंगार पर लिखा गया है, विष्णुदेव रासो, संदेश रासक, मुंज रासक आदि। धार्मिक या उपदेश मूलक, जहाँ उपदेश दिया गया है, धर्म की बातें की गई हैं, उस रासों में उपदेश, रसायन रास, चंद्रबाला रास, स्थूलिभद्र रास, भारतेश्वर, बाहुबली रास, रेवंत गिरी रास आदि इसमें धार्मिक या उपदेश मूलक रासों हैं। एक आता है इसमें क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो को कौन सा साहित्य के कौन से पार्ट में प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है या अर्ध प्रमाणिक है? अर्ध प्रमाणिक होता है जिसमें सत्यता भी होती है, लेकिन जैसे ये है पृथ्वीराज रासो है, इसमें इतिहास की बातें तो हैं ही, लेकिन जो लेखक है या कवि है उन्होंने ऐसा लिखा कि इन बातों को अतिशयोक्ति अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ऐसा लगता है जैसे ये इतिहास को छोड़कर बहुत आगे बढ़ गया है। तो कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कुछ इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन इस रासो को अर्ध प्रमाणिक माना गया है कि ये इतिहास से भी मेल खाता है और इसमें जो बातें हैं, जो इसमें ज़्यादातर जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग किया गया है। तो ये जो मुख्य बातें थी, ये थी हमारे हिंदी साहित्य के बारे में। इसका है जो आदिकाल। आदिकाल को माना तो हो गया है हमने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी में तक। तो ये जो मुख्य पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको हम याद रख सकते हैं। धन्यवाद।